डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू विलियम शेक्सपियर के ड्रामे किंग लियर में से ज़री अक़वाल। तो आइए कुछ ज़रबुल इम्साल, ज़री अक़वाल और हिकमत व दानाई की बातें सुनते हैं। अब तो आप बग़ैर किसी अदद के खाली सिफर रह गए हैं। अहमकों की सालाना मांग इतनी कम न थी जितनी अब है। इस दरवाजे को पीट जिससे हमाकत तेरे दिमाग में दाखिल हुई, उसने ज़बान से सांप की तरह मेरे दिल को डसा है। अगर आदमी का दिमाग इसकी एड़ियों में होता तो क्या उसको पाँव के आबलों का डर ना होता? अगर तुम हवा के ज़वाल के वक्त अपना चेहरा बशाश नहीं रख सकते तो बहुत जल्द घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। अगर हुकूमत की मसनद पर कुत्ता बैठ जाए तो इसकी अताअत भी की जाती है। इंसान की हीला साजी देखें। जिन अमूर का खालिस अपने इरादे से ताल्लुक़ होता है उनके लिए वो सवाबत व सियार को ज़िम्मेदार करार देता है। फजूल बात, अगर मेरी पैदाइश के वक्त मासूम से मासूम सितारा जगमगाता होता तो भी मैं वही होता जो इस वक्त हूँ। ऐ आसमान के देवताओं, तुम आसमान पर अभी मौजूद हो और इस ज़मीन पर हमसे जो गुनाह सरज़द होते हैं हमें उनकी फ़ौरन सज़ा देते हो। ऐ आसमानी क़ुव्वतों, अगर तुमने इन बेटियों के दिल बाप के हक़ में इतने सख्त कर दिए हैं तो मुझे इतना अहमक ना बनाओ कि मैं सर झुकाकर बेबसी के साथ इनका ये सलूक बर्दाश्त करता रहूं। मेरे अंदर शरीफों का सा गुस्सा पैदा करो और औरत के हथियार यानी आंसुओं से मेरे रुखसारों पर दब्बे न आने दो। ऐ बेवकूफ़ आँखों, अगर अब तुमने मेरी इस शामत पर आंसू बहाए तो मैं तुमको निकाल कर फेंक दूंगा और तुम्हारे आंसुओं को मट्टी गूंदने के लिए छोड़ दूंगा। ऐ हसीन देवी सुन, अगर तू इस बदकिरदार औरत को बारवर करने की नीयत रखती है तो इस नीयत को तर्क कर दे, इसके पेट को बांझ कर दे, इसके अंदर तौलीद और अफसाइश नस्ल की कुव्वतों को बेजान और खश कर दे। इसके जलील बदन से कभी कोई बच्चा ना पैदा हो जो इसका नाम रोशन कर सके, और अगर बच्चा होना इसकी किस्मत में लिखा गया है तो इस बच्चा को ऐसा बदखार और बदकिरदार बनाना कि वो इस औरत के लिए खिलाफ फितरत मुस्तकिल आज़ार और कोफ्त बना रहे। इसकी जवानी में बढ़ापे की झुर्रियाँ डाल दे और मसलसल आंसुओं से इसके चेहरे पर गहरी दारियाँ पड़ जाएं। इसकी तमाम मुशक्क़तें और उम्मीदें रुस्वा और खार हो जाएं, ताकि इसको मालूम हो कि एहसान फरामोश औलाद का होना सांप के जहरीले दांतों से भी कितना तेज़ होता है। ऐ दौलतमंदो, इससे अपने होश की दवा लो। अपने को कभी कभी मुसीबत में डालकर इस आज़ार को महसूस करो जो ये बदनसीब ज़िंदगी पर बर्दाश्त करते रहते हैं, ताकि अपनी दौलत और आसाइश का फाजल हिस्सा उनकी नज़र करके ये साबित कर सको कि क़ज़ा व क़दर इतने बेइंसाफ़ नहीं हैं जितना कि उनको समझ लिया गया है। ऐ औरत, जिसने अपने शैतानी किरदार को अब तक इंसानी शक्ल की लिबास में छुपा रखा है, सूरत में भी खबीस और शैतान ना बन। ऐ ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, तू तो उन ग़ुलामों जैसा है जब उनके आकाओं के दिलों में फासद जज्बात पैदा होते हैं तो ये उनको और तेज़ करते हैं, आग पर तेल डालते हैं। अगर उनके दिल सर्द हों तो ये और बर्फ़ बना देते हैं। मालकों की तबीयतों में आर्जी तौर पर जो तब्दीलियाँ हों ये अपनी खुशनुमा चोंचें फैलाकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, बग़ैर कुछ जाने बूझे कुत्तों की तरह मालकों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। ऐ कुदरत के अनासर, मैं तुम पर बेरहमी का इल्ज़ाम नहीं लगाता। मैंने तुमको अपनी सल्तनत नहीं बख्शी,
تم کو اپنی اولاد نہیں کہا، میری فرمانبرداری تم پر فرض نہیں، جتنا جی چاہے مجھ پر اپنے عذاب نازل کرو، میں یہ کھڑا ہوں تمہارا تابع دار، مفلس، کمزور اور بے بس بڈھا، جس کو سب حقیر سمجھتے ہیں۔ اے ننگے اور بھوکے بد نصیبو، جہاں تم ہو اور اس بے رحم طوفان کے صدمے اٹھا رہے ہو، تمہارے ننگے سر جن کے اوپر کوئی چھت نہیں، اور تمہارے بھوکے بدن، تمہاری پھٹی ہوئی گدڑیاں جن میں سینکڑوں سوراخ ہیں، تم ایسے شدید موسموں میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ افسوس، میں نے اس پر بہت کم دھیان دیا ہے۔ ایک گدھا بھی جانتا ہے کہ گاڑی گھوڑے کو کب گھسیٹنے لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی ناک چہرے کے بیچ میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ناک کے دونوں طرف آنکھیں ہوں، تاکہ جو چیز سونگھ کر نہ معلوم کی جا سکے اس کو دیکھ کر جان لیا جائے۔ آسمان کی تمام انتقام لینے والی قوتیں اس کے آسان فراموش سر پر ٹوٹ پڑیں۔ آسمان کی دی ہوئی آسائشوں کو چھوڑ کر سورج کی چلچلاتی گرمی میں نکل پڑنا عقل مندی نہیں۔ بدمعاش، مفسد، دوسروں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے کھانے والا ایک کمینہ، گھمنڈی، بھیک پر بس کرنے والا بدمعاش، جس کی گزر اوقات 3 جوڑے کپڑے، 100 پاؤنڈ اور موٹی بدی اونی جرابوں پر ہو، ایک بزدل جھوٹے مقدمے کھڑا کرنے والا، آئینے میں اپنے کو دیکھ کر اترانے والا، ناکارہ، چھچھورا، اوباش، بدمعاش، ایک چھوٹے سے صندوقچے میں اپنا سارا سامان رکھنے والا غلام، بدمعاش، بھیک منگے، بزدل اور ایک دوگلے کتے کی اولاد، تم ان سب کا مجموعہ ہو۔ برے دنوں میں جب کہ انسان قسمت کی گردش کے ہاتھوں پامال اور تباہ حال رہتا ہے، تو اسے مزید خطرات کا ڈر نہیں رہتا، بلکہ اس کے دل میں اچھے دن دیکھنے کی آس بندھ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان بچہ بن جاتا ہے، اسے قابو میں رکھنے کے لیے روک ٹوک اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ پیار اور چمکار۔ بزرگوں کی تعظیم کی رسم ہماری زندگی کے بہترین ایام میں دنیا کو ہمارے لیے تلخ بنا دیتی ہے، اور ہماری میراث کو ہم سے اتنی طویل مدت تک جدا رکھتی ہے کہ ہمارا بڑھاپا آ جاتا ہے اور ہم اس سے لذت حاصل کرنے کی صلاحیت کھو چکتے ہیں۔ بعض طبیعتوں میں پیدائشی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور جو خواہش کے باوجود دل کی اصلی رودات بیان کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ بیماری انسان کو سست کر دیتی ہے، اور جو فرائض وہ صحت کی حالت میں مستعدی کے ساتھ ادا کرتا ہے، بیماری میں ان کی طرف سے کوتاہی برتنا قدرتی بات ہے۔ تمہاری آنکھیں پردہ چیر کر کتنی دور تک دیکھ سکتی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، اتنا جانتا ہوں کہ انسان اچھی خاصی حالت کو بہتر بنانے کی فکر میں اکثر اس کو پہلے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ تمہارے چہرے پر آنکھیں تو ہیں، مگر وہ عزت اور ذلت میں فرق نہیں کر سکتی۔ جب امراء درزیوں کو ان کے فن سکھانے لگیں گے اور کوئی آگ میں جلایا نہ جائے گا سوائے عورتوں کے عاشقوں کے، جب قانون کی زد سے ہر مقدمہ درست ہوگا، جب کوئی مجاہد مفلس اور اس کا پیش خدمت قرض دار نہ ہوگا، جب زبانوں پر غیبت اور بدگمانی نہ ہوگی، جب جیب کترے بھیڑ میں آنا چھوڑ دیں گے، اس وقت انگلستان کی ولایت میں بڑا فساد اور خلل پیدا ہوگا۔ جب انسان کا دل فکر سے آزاد ہوتا ہے تو اس کا جسم نازک اور حساس ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے اپنے تاج کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں دوسروں کو دے ڈالے تو گویا آپ اپنے گدھے کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کیچڑ میں سے لے جا رہے ہیں۔ جب بیٹے اچھی طرح بالغ ہو جائیں اور باپ کے انعطاف کا زمانہ آ جائے تو جائیداد کا انتظام بیٹے کو کرنا چاہیے، اور باپ کو بیٹے کی نگرانی اور سرپرستی میں آ جانا چاہیے۔ جب دوسرے جن سے بہتر امیدیں وابستہ کی جائیں زیادہ کمینے نکلیں تو پہلے لوگ جن کی خبیث طبیعتوں سے ہم عاجز ہو کر بھاگے ہوں بہتر اور غنیمت معلوم ہوتے ہیں۔ جب دولت خوشامد کے سامنے سر جھکا دیتی ہے تو صداقت اور فرض شناسی اپنے دل کی بات کہنے سے باز رہ سکتی ہے۔ جب کسی آدمی کو اپنی ٹانگوں کی طاقت پر بڑا گھمنڈ ہونے لگتا ہے تب اس کی
तब उसको लकड़ी की जुराबें पहना देते हैं। जब कोई बारी पहिया पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगे तो उसकी गिरफ्त को छोड़ देना चाहिए, वरना गर्दन टूट जाएगी। जब हम देखते हैं कि हमसे बड़े लोग हमारी ही तरह मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं तो हमें अपनी मुसीबत कम लगती है। जब हमारे गवाह तंदुरुस्त और तवाना होते हैं तो हमारे दिल में ख़तरात के इम्कानात का एहसास नहीं रहता, लेकिन इन्हीं गवाह का ज़वाल हमारे हक़ में खैर व बरकत का सबब बन जाता है और हम ज़्यादा मोहतात और होशियार हो जाते हैं। जितना पैदल चलो उससे ज़्यादा घोड़े पर चलो। जितना जानते हो इससे बहुत कम दूसरों को बताओ। जितना दांव पर लगाते हो इससे ज़्यादा अपने पास रखो। जितना सुनकर यकीन करते हो इससे ज़्यादा जानने की कोशिश करो। जितनी दौलत दूसरों पर जाहिर करो इससे ज़्यादा अपने पास महफूज रखो। जिस कदर तुम्हारे पास हो इससे बहुत कम दूसरों को कर्ज दो। जिसके पास सर छुपाने के लिए घर हो उसको समझना चाहिए कि उसको मजबूत लोहे का हिसार मिल गया। जिन खतरों का अंदेशा हो उनको हमेशा पहले से दूर करने की तदबीर करना अच्छा है, ये नहीं कि हर वक्त इन खतरों से दिल धड़कता रहे। जिन लोगों को मध्यम आवाज़ें खोखले ढोल की तरह गूंज नहीं सकती उनके दिल जज्बात से खाली नहीं होते। जो अकेला गम बर्दाश्त करता है उसके दिमाग पर असर हो जाता है और बेफिक्री और फरागत के सामान बहुत दूर पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब हमें गम में साथी और मुसीबत में हमदर्द मिल जाते हैं तो हमें अपनी मुसीबतें कम तर लगती हैं और हम इन्हें बआसानी बर्दाश्त कर लेते हैं। जो बाप फटी पुरानी गुदड़ियाँ पहने होते हैं उनकी औलादें उनकी तरफ से आंखें फेर लेती हैं, लेकिन जो बाप सोने चांदी की थैलियाँ अपने पास रखते हैं वो अपनी औलाद को सरापा इखलास व मोहब्बत पाते हैं। जो शख्स अपने पाँव की उंगलियों को वो जगह देता है जो अपने दिल को देना चाहिए और एक दिन घुटनों की तकलीफ़ से बेचैन होता है और उसको नींद के बदले बेख्वाबी का सामना करना पड़ता है, उसके साथ सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती है। जो लोग अपने ऐबों को छुपाते ज़िंदगी गुजारते हैं आखिरकार रुसवाई उनका मुकद्दर ठहरती है। जो लोग नाक की सीध में जाते हैं अपनी आँखों से काम लेते हैं सिवाय अंधों के। हद से ज़्यादा भरोसा करने से हद से ज़्यादा डरना बेहतर है। खुदा की कुदरत के करिश्मे मुसीबत ही के वक्त ज़ाहिर होते हैं। दुश्मनों के इरादे और मंसूबे मालूम करने के लिए उनके दिलों को चाक करना जायज़ होता है। रिवाज के तकल्लुफ़ात को तस्लीम नहीं करना चाहिए और दुनिया की झूठी निफास्तों का ख्याल करते करते अपने हकूक़ से महरूम नहीं हो जाना चाहिए। सरकार अगर इजाज़त दे तो इस पक्के बदमाश को कुचल कर गारा बना दूँ और सारी दीवार को इससे लेप दूँ। शैतान की खफासत इसमें इतनी वहशत अंगेज़ नहीं मालूम होती जितनी औरत में। तबीयत नासाज हो तो हमारे जिस्म के साथ दिलो दिमाग भी तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं। गलाज़त को हर चीज़ में गलाज़त ही का जायका मिलता है। किस्मत शरीफ इंसान का बहुत जल्द साथ छोड़ देती है। कुत्ता अपने मस्कन में बैठता है तो उसको वहाँ से बाहर लाने के लिए कोड़े की ज़रूरत होती है और उसकी कुतिया आतिशदान के पास खड़ी बदबू फैलाती रहती है। घोड़ों को मुंह से बांधते हैं, कुत्तों और रीछों को गर्दन से, बंदरों को कमर से और इंसानों को टांगों से बांधा जाता है। मेरी तबीयत इतनी असली है जितनी के पाकबाज बेगम के जने हुए बेटे की, फिर भी लोग हम पर हरामीपन और रजालत का दब्बा क्यों लगाते हैं। मैं ना ऐसा नौजवान हूँ कि किसी औरत पर महज इसकी आवाज़ से फ़रेफ्ता हो जाऊँ और ना ऐसा बूढ़ा हूँ कि किसी कमाश की औरत के पीछे लट्टू हो जाऊँ। होशमंदी और भलाई की बातें खबीस तबीयतों को बुराइयां ही मालूम होती हैं। ये बड़े हम पर इसलिए हुकूमत नहीं करते कि वो वाकई ताकत और कुदरत रखते हैं, बल्कि इसलिए कि हम खुद उनको बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। ये तो ऐसी रात है जो ना अक्लमंदों पर तरस खाती है और ना अहमकों पर।
یہ دنیا کتنی بڑی خود فریبی ہے کہ جب ہماری قسمت میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو اکثر ہمارے اعمال کی بے اعتدالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے تو ہم اپنی شامتوں کا الزام سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ تھوپتے ہیں۔ گویا ہم بدمعاش تقدیری مجبوری سے، احمق آسمانی استبداد سے، پاجی چور اور غدار سماوی غلبہ سے، شرابی جھوٹے اور زناکار نجومی اثر سے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم میں جتنی خرابیاں ہیں وہ قضاء و قدر کی زبردستی کی وجہ سے ہیں۔